Morning students, as you all know, in the last video we have completed our third chapter. So today I will explain you exercise of this chapter. Understand it carefully. So here is our first question. Tick the correct answers. हमें जो आंसर्स करेक्ट हैं उसे टिक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, सोइल इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स बिकॉज इट. सोइल जो है वो एक प्रीशियस रिसोर्स होती है. बिकॉज इट, क्योंकि. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ऑप्शन फर्स्ट हमारा है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत एक्सपेंसिव होती है. सेकेंड ऑप्शन है टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. ये बनने में, फॉर्म होने में मिलियंस ईयर्स ले लेती हैं. थर्ड ऑप्शन है कैन नॉट बी मूव्ड ईजीली. इसे ये मूव ईजीली नहीं हो सकती या ईजीली मूव नहीं किया जा सकता. एंड इट इज़ वेरी हैवी. और ये बहुत हैवी होती है. तो अपने को यहाँ रीज़न पता चल गया कि प्रीशियस रिसोर्स क्यों होती है सोइल. क्योंकि वो बनने में बहुत टाइम लेती है, मतलब मिलियंस ईयर्स लेती है. तो इट मीन्स हियर इज आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइल इज़ कंपोज्ड ऑफ. सोइल जो है वो कंपोज होता है, मीन्स मिलकर बना होता है. अब किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है सोइल. हमें पता है सोइल जो बनी होती है, मैंने आपको बताया था, सैंड, क्ले, एयर, वाटर, ह्यूमस, सिल्ट, इन सब चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती हैं. तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है अपने सैंड, सिल्ट एंड क्ले. बी ऑप्शन में है एयर एंड वाटर. थर्ड ऑप्शन में है ह्यूमस एंड डी ऑल ऑफ दिस. अब हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट जो सैंड, सिल्ट एंड क्ले भी सोइल में होता है, एयर एंड वाटर भी होता है एंड ह्यूमस भी होता है. इट मीन्स आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडिल लेयर ऑफ सोइल इन अ सोइल प्रोफाइल इज कॉल्ड द. जो मिडिल लेयर होती है सोइल की, सोइल प्रोफाइल में, हमने सोइल प्रोफाइल पढ़ी थी. सोइल प्रोफाइल की 3-4 लेयर्स होती हैं, जिसमें हमने मिडिल लेयर भी पढ़ी है. जो सोइल की मिडिल लेयर होती है उसे क्या बोला जाता है. फर्स्ट ऑप्शन इज बेड रॉक, सेकेंड ऑप्शन इज पेरेंट रॉक, थर्ड ऑप्शन सब सोइल एंड फोर्थ ऑप्शन टॉप सोइल. तो आपको पता है टॉप सोइल सबसे ऊपर होता है, जो मिडिल लेयर होती है वो हमारा सब सोइल होती है. तो इट मीन्स आंसर सब सोइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइल इरोजन इज कॉज ड्यू टू. जो सोइल इरोजन होता है वो किस रीज़न से होता है या किस कारण से होता है. हियर इज फर्स्ट ऑप्शन ओवरग्रेजिंग, सेकेंड अफॉरेस्टेशन, थर्ड स्टेप फार्मिंग, डी वेदरिंग. अच्छा, मैं आपको ये सारे प्रोसेस बता देती हूँ. ये जो सारे रीज़न दिए हुए हैं यहाँ पे, फर्स्ट ओवरग्रेजिंग होता है जब एनिमल्स ग्रास लैंड से ग्रास खाती जाएं, लेती जाएं और वहाँ उन्हें पूरे तरह से वापस ग्रो नहीं होने देते. अफॉरेस्टेशन में होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करें. थर्ड स्टेप फार्मिंग में होता है जिसमें टेरेस फार्मिंग की जाती है. एंड फोर्थ वेदरिंग. वेदरिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रॉक सोइल में कन्वर्ट होती हैं. तो यहाँ पे कौन सा रीज़न है जो सोइल इरोजन में हेल्प करता है या सोइल इरोजन जिसके कारण से होता है. तो यहाँ पे है ओवरग्रेजिंग, जिससे सोइल इरोजन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन प्रोटेक्ट सोइल फ्रॉम इरोजन एंड मेंटेन इट्स क्वालिटी बाय. हम सोइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इरोजन से एंड उसकी क्वालिटी को बनाए रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं. अब किन चीज़ों से हम उसे मेंटेन रख सकते हैं. फर्स्ट, कटिंग डाउन ट्रीज, मतलब ट्रीज़ को कट करके. बी, थ्रोइंग गार्बेज ऑन लैंड, हम लैंड पर गार्बेज को थ्रो करके या फेंक कर. नेक्स्ट, प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को अलग अलग टाइम में प्लांट करके. या डेस्ट्रॉइंग एम्बैंकमेंट्स अलोंग रिवर बैंक्स, या एम्बैंकमेंट्स जो बने होते हैं रिवर बैंक के, उनको डिस्ट्रॉय करके. तो देखो, हम ट्रीज़ को कट करके हेल्प नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटी को नहीं बढ़ाएंगे. जबकि गार्बेज जो है वो लैंड में हम डालेंगे तो उससे भी उसकी क्वालिटी नहीं मेंटेन होगी. थर्ड है प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स. हम डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट टाइम लगाकर या प्लांट करके इस तरह सोइल इरोजन को रोक सकते हैं और इस तरह से उसकी क्वालिटी को भी बनाए रख सकते हैं. तो यहाँ पे आंसर है सी. ओके, हियर इज
इज नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिलअप्स करना है। फर्स्ट है, मैनी मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड डैश दैट ग्रो इन द सोइल। देखो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो प्रिपेयर होती हैं, किससे? बैक्टीरिया से, और एक और जो है उससे भी बनती हैं, जो कि दोनों चीज़ें जो हैं वो सोइल के अंदर ग्रो होती हैं। अब एक तो बैक्टीरिया है एंड दूसरा होता है फंजाई। नेक्स्ट, सेकंड, पार्टिकल्स आर द लार्जेस्ट सोइल पार्टिकल्स। कौन सा पार्टिकल्स जो हैं वो सोइल पार्टिकल में सबसे लार्जेस्ट होते हैं? मैंने आपको सारे पार्टिकल्स पढ़ाए थे, सैंड, क्ले, सिल्ट, इन सब में सबसे लार्जेस्ट सोइल पार्टिकल कौन सा होता है? सैंड पार्टिकल्स। जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। थर्ड, डैश इज़ द मोस्ट सुटेबल सोइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। अच्छा, कौन सी सोइल ऐसी हैं जो मोस्ट सुटेबल सोइल है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए? अब आपको मैंने बताया था सैंडी सोइल, क्लेई सोइल एंड लॉम सोइल, 3 टाइप्स की सोइल होती हैं। सैंडी सोइल में वाटर नहीं होता है, बहुत कम होता है मीन्स, एंड एयर बहुत ज़्यादा होती है। क्लेई सोइल में वाटर बहुत ज़्यादा होता है और एयर बहुत कम होती है। और लॉम सोइल ऐसी होती हैं जिसमें इन सब का राइट मिक्सचर होता है। इट मीन्स लॉम सोइल जो है वो क्या है? मोस्ट सुटेबल सोइल है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉटम लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। जो बॉटम लेयर है सॉइल की वो कहलाती हैं, क्या कहलाती है? उसे क्या बोला जाता है बॉटम लेयर को? सॉइल प्रोफाइल हमने रीड करी थी। सॉइल प्रोफाइल में सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है टॉप सॉइल, सेकंड जो लेयर होती है सब सॉइल, एंड जो सबसे बॉटम लेयर होती है वो कहलाती है पेरेंट रॉक। नेक्स्ट, एम्बैंकमेंट्स आर बिल्ट अलोंग रिवर बैंक्स टू प्रिवेंट सोइल। जो एम्बैंकमेंट्स हैं उनको बनाया जाता है रिवर बैंक पर टू प्रिवेंट सोइल। क्या रोकने के लिए, क्या प्रिवेंट करने के लिए एम्बैंकमेंट्स किए जाते हैं? आपको पता है सॉइल इरोजन रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, और फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्ट भी करना है। सिल्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सोइल। देखो सिल्ट जो है वो सोइल का पार्ट नहीं होता है, ये बोल रहा है। जबकि मैंने आपको बताया था कि जो सोइल है वो क्या क्या मिलकर कंपोज होता है, क्या क्या चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं? क्ले, ह्यूमस, सिल्ट, एयर, वाटर, ये सब इसमें कंटेन होता है। इट मीन्स सिल्ट जो है वो क्या है? सोइल का ही एक पार्ट है, तो इट मीन्स इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ फॉल्स। और सोइल इज़ अ पार्ट ऑफ, सिल्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सोइल। सेकेंड, क्ले पार्टिकल्स कैन होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्ले जो पार्टिकल्स होते हैं क्ले के, कैन होल्ड वाटर, वो वाटर को होल्ड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबे टाइम के लिए। तो आपको पता है क्ले पार्टिकल्स जो हैं उसमें वो वाटर को तो होल्ड कर सकते हैं बट एयर को ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते। इट मीन्स इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, सब सोइल इज़ रिच इन ह्यूमस। सब सोइल जो होता है वो ह्यूमस से रिच होती है। मैंने आपको जब सोइल प्रोफाइल पढ़ाई थी तब आपको सारी लेयर्स बताई थी, जिसमें टॉप सोइल जो थी वो ह्यूमस से रिच होती है, मतलब टॉप सोइल में ह्यूमस मिक्स होता है, जबकि सब सोइल जो होता है वो ह्यूमस से रिच नहीं होता है। इट मीन्स इट इज़ फॉल्स। तो ये करेक्ट, इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा सब सोइल इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस। नेक्स्ट, टेरेसेस और स्टेप्स स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर। जो टेरेस और स्टेप्स, जो टेरेस फार्मिंग होती हैं उसमें टेरेस बनाई जाती हैं या स्टेप्स बनाई जाती हैं, स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर, वो क्या करती हैं? रेन वाटर को स्लो डाउन कर देती हैं, धीरे कर देती है उसके फ्लो को। तो इट मीन्स ये करेक्ट है, तो इट मीन्स ये इट इज़ ट्रू। ओके, नाउ आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। I hope you all understood it well. I already sent you the short answers of this chapter. So, I will explain you that short answer in our next video. Keep studying. Bye bye.